हमारे सामने क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस? इन केस ऑफ यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो देखिए, अगर हमारे क्वेश्चन का जो आंसर है अगर वो यूनिक सॉल्यूशन में आता है, लेट सपोज अगर ये जो सेट है, जो इक्वेशंस का जो सेट है, ये अगर यूनिक सॉल्यूशन देता है तो उस केस में हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करना होगा। और अदरवाइज यूनिक सॉल्यूशन नहीं आता है तो इसमें दो केस हो सकते हैं, या तो नो सॉल्यूशन आए या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आए। ठीक, यही दो केस हो सकते हैं। ठीक, तो इस केस में हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व नहीं करना होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व हमें केवल और केवल यूनिक सॉल्यूशन के केस में करना होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। ठीक, तो देखिए क्या करेंगे, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। ठीक, तो अब देखिए, एंड इक्वेशन 2 होगा यहां पर। इक्वेशन जो 2 है हमारी, चलिए इसको काट कर ही सही लिख देते हैं। एंड इक्वेशन 2 विद a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो अब आप लोग देख पा रहे हैं, कोफिशिएंट अगर कंपेयर करके देखेंगे तो आपको मिल जाएगा a1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, b1 इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा -3 एंड c1 इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, -3। ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा, a2 आपका हो जाएगा 3, b2 आपका हो जाएगा -9, c2 आपका हो जाएगा -2। ठीक, तो अब देखिए, नाउ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 1/3, कॉमा b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू -3 अपॉन -9। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और ये आपका क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ठीक, और c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू ये आपका -3 अपॉन -2 हो जाएगा। ठीक, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो अब आप लोग देख पा रहे हैं कि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 ये आपका इक्वल आ रहा है। ठीक, तो देखिए, हियर the pair of linear equation is formed in such a way that condition a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 not is equal to c1 upon c2। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा केस ऑफ पैरेलल लाइंस। ठीक, और जो आपकी पैरेलल लाइंस होती है, पैरेलल लाइंस होती हैं, तो दो लाइंस अगर पैरेलल हैं तो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो हमें क्या मिल जाएगा, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के केस में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हम इसमें लगा ही नहीं सकते। बात को समझिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको जो कंसेप्ट वीडियो मैंने बना के दिया है उसमें मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की सारी मैंने कंडीशंस बताई है। तो
तो नो सॉल्यूशन के केस में हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगा ही नहीं सकते, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस के केस में भी नहीं लगा सकते। ठीक, तो चलिए ये आपका फर्स्ट पार्ट ओवर हो चुका है। चलिए तो ये आपका क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। तो देखिए ये जो आपकी इक्वेशन है दैट इज 2x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 मान लेता हूं और इसे मैं मान लेता हूं 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये आपकी हो गई है इक्वेशन 2। ठीक, तो देखिए आप क्या करेंगे, नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद a1x प्लस b1y प्लस c1 is equal to 0 and equation 2 with a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। ठीक, तो अब देखिए क्या हो जाएगा, a1 is equal to 2, b1 is equal to माइनस b1 is equal to प्लस 1 हो जाएगा और c1 is equal to आपका हो जाएगा -5। ठीक, और ये आपका a2 is equal to आपका हो जाएगा 3, b2 is equal to आपका हो जाएगा 2 और c2 is equal to आपका हो जाएगा -8। ठीक, अब क्या करेंगे, कंडीशन को सेटिस्फाई कराएंगे। तो देखिए a1 अपॉन a2 हम लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2/3। b1 अपॉन b2 आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 1/2। c1 अपॉन c2 आपका कितना हो जाएगा, -5/-8। ठीक, तो ये आपका माइनस माइनस कैंसिल हो रहा है। ठीक, तो देखिए यहां से हमें क्या मिल रहा है, a1 अपॉन a2 नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, बोथ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस are intersecting to each other so we can obtain यूनिक सॉल्यूशन। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक, यूनिक सॉल्यूशन अगर है तो हमें जरूर लगाना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक, यूनिक सॉल्यूशन अगर आया है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हमें करना ही होगा। तो ओके गाइस, तो इसमें देखिए जब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए जो आपका a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये हम पहले ही हम लोग निकाल चुके हैं इस इक्वेशंस में। तो देखिए एक हमें साइक्लिक ऑर्डर हमें फॉलो करना होता है। ठीक, साइक्लिक ऑर्डर फॉलो करना होता है जिसमें हमारा टॉप पे क्या रहता है, b, उसके बाद आपका c और उसके बाद आपका a होता है। ठीक, और इसको हम रिपीट कर देते हैं, BCAB इक्वेशन 2 है तो ऊपर के लिए आपका हो जाएगा, जो आपका ऊपर है उसके सारे सफिक्स में आपके 1 1 1 रहेगा। ठीक, और जो नीचे जो आपका BCAB लिखा है वो इक्वेशन 2 के लिए लिखा है, तो इसमें सारे सफिक्स क्या हो जाएंगे, 2 2 2 हो जाएंगे। ठीक, अब देखिए अब इसमें हमारी कंडीशन कैसे फॉलो होगी, तो देखिए इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हम, ये जो आपका टर्म है इसको हम x के अपॉन में रखेंगे, इसको हम y के अपॉन में रखेंगे,
इसको 1 के अपॉन में रखेंगे और यहां पर इक्वल, यहां पर इक्वल। ठीक, ये ऐसी लाइन मैं आपको केवल और केवल समझाने के उद्देश्य से बता रहा हूं, आपको भी ऐसे लाइन बना करके नहीं दिखाना है। ठीक है, तो अब ये B1 B2 C1 C2 A1 A2 B1 B2, ठीक, ये हमारा हो गया है। अब देखिए क्या हो जाएगा जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो B1 C2 B2 C1, बीच में क्या होगा माइनस। ठीक, तो B1 C2 B1 C2 B2 C1, ठीक, तो B2 C1 बीच में आपका माइनस। ठीक, और देखिए जब यहां पर हम लेंगे तो ये आपका C1 A2 C1 A2 C2 A1, बीच में आपका क्या होगा माइनस होगा। ठीक, और यहां पर भी आपका क्या हो जाएगा A1 A2 B1 B2 है तो A1 B2 A2 B1, बीच में आपको क्या रहेगा माइनस रहेगा। ऊपर से नीचे की तरफ हम इस टाइप से हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ये आप मल्टीप्लाई करेंगे और ये आप मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, लेकिन जो आप पहले जो आप टॉप से बॉटम जब जा रहे हैं मल्टीप्लाई करने में, जो आप या यूं कह लीजिए राइट से बॉटम की तरफ आप शिफ्ट हो रहे हैं तो उसको पहले कंसीडर करना है। लेफ्ट से बॉटम की तरफ आप जा रहे हैं मल्टीप्लाई करने में तो उसको आपको बाद में लेना है। ठीक, तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। ये देखिए ये आपको माइनस साइन ये यहां पर इंडिकेट करने की जरूरत नहीं है, ये इक्वल भी यहां पर इंडिकेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक, ये जो भी था ये सब कुछ आपको समझाने के पर्पज से मैंने किया था। आप देखिए आप यहां पर तो अब देखिए x, ठीक, अब ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन जब हम इस पूरे टर्म को, इस टर्म को इसके साथ हम कंपेयर करेंगे तो आपको रिजल्ट जो x की जो वैल्यू मिलेगी वो ये मिलेगी। ठीक, तो ये आपका B1 C2 माइनस B2 C1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। ठीक, अब देखिए ये आपकी सारी वैल्यूज लिखी है। ठीक, तो इन वैल्यूज को हमने रख लिया। अब ये देख लीजिए ये आपका हो जाएगा -8 प्लस 10 अपॉन 4 माइनस 3, तो ये आपको मिल जाएगा 2 मिल जाएगा जब आप सॉल्व करेंगे। अब हमें y की वैल्यू अभी कैलकुलेट करनी है। उसी तरीके से हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन को फॉलो करते हुए हमने y की भी वैल्यू हमने निकाल ली है। तो देखिए अब क्या करना है, C1 A2 माइनस C2 A1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1, ये सारी आपको वैल्यूज लिखी हुई हैं सामने। उस उधर से देख करके वैल्यू मैंने ये लिख दी है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका -15 प्लस 16 अपॉन 4 माइनस 3, तो ये आपकी जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक, तो यहां से वैल्यू क्या हो जाएगी x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। बस ये आंसर है आपके। तो क्वेश्चन का थर्ड पार्ट हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो देखिए ये जो इक्वेशन है हमारी, इसे मैं लिख सकता हूं दैट इज 3x माइनस 5y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ठीक, और ये हमारा हो जाएगा 6x माइनस 10y माइनस 40 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो यहां पर अगर हम कोफिशिएंट्स कंपेयर करें, ठीक, इसे मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसे मान लेते हैं इक्वेशन 2। ठीक, तो नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन 1 with a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and equation 2 with a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। ठीक, तो यहां से देखिए हमें कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a1 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 और b1 इज इक्वल टू हो जाएगा -5, c1 इज इक्वल टू हो जाएगा -20। ठीक, और a2 हो जाएगा आपका 6, b2 हो जाएगा आपका -10, c2 आपका हो जाएगा -40। ठीक, तो देखिए
A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 3/6, तो ये आपका हो जाएगा 1/2। B1 अपॉन B2 ये आपका -5/-10, तो ये आपका हो जाएगा 1/2, ठीक। और C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू -20/-40, तो ये आपका हो जाएगा 1/2, ठीक। तो यहां से हम देख रहे हैं हेयर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मतलब क्या होंगी, ओवरलैपिंग लाइंस, ठीक। कोइंसिडेंट टू ईच अदर so the lines giving infinitely many solutions ठीक। तो यहां पर जो हमारा आंसर हो जाएगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अरे जो आपकी कंडीशन हो जाएगी वो लिखना जरूरी है, ठीक। सो यहां से क्या हो जाएगी, कंडीशन आपकी हो जाएगी A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, ठीक। और इसका आंसर हो जाएगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की ओर। तो अब देखिए ये 4th पार्ट है हमारे सामने, तो इसे मान लेते हैं इक्वेशन 1 और ये है हमारी इक्वेशन 2, ठीक। तो देखिए नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0 एंड इक्वेशन 2 विद A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0, ठीक। तो ये हो रहा है, तो देखिए A1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, B1 इज इक्वल टू -3, C1 इज इक्वल टू -7, A2 इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 3, B2 इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा -3 और C2 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा -15, ठीक। तो आप लोग देख पा रहे हैं A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/3, B1 अपॉन B2 आपका हो जाएगा -3 अपॉन -3, तो ये आपका टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक। तो देखिए यहां से हो रहा है A1 अपॉन A2 नॉट इज इक्वल टू B1 अपॉन B2, ठीक। तो क्या हो जाएगा, दे विल द लाइन्स विल इंटरसेक्ट each other at one point, thus there will be a unique solution for these equations, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा यूनिक सॉल्यूशन, ठीक। तो जब यूनिक सॉल्यूशन होता है तो हमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हमें अप्लाई करना होगा, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम अप्लाई नहीं करते हैं पैरेलल लाइंस के केस में और कोइंसिडेंट लाइन के केस में।
अगर यूनिक सॉल्यूशन होता है तो हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन को अप्लाई करते हैं। तो चलिए देखिए, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हमने अप्लाई कर दिया है। तो देखिए इसमें हम एक साइक्लिक ऑर्डर फॉलो करेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बी सी ए बी, ठीक इस तरीके से बनेगा। इक्वेशन 1 के लिए कंसीडर कर रहे हैं तो ये सारे जो आपके x और y के कोफिशिएंट्स होंगे तो इनको हम 1 1 1 1 ले लेंगे, और इक्वेशन 2 के लिए हम 2 2 2 2 2 ले लेंगे, ठीक। अब देखिए यहां पर x और यहां पर y, यहां पर 1, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, बीच में डिफरेंस लिया, b1 c2 माइनस b2 c1, ठीक। ये आपका माइनस का साइन है, ठीक। c1 a2 माइनस c2 a1, ठीक, इज इक्वल टू, और ये 1 अपॉन a1 b2 a2 b1, बीच में माइनस का साइन, ठीक। आप देखिए आप क्या किया है कि देखिए अगर इसको अगर हम इससे कंपेयर करें, ठीक, तो हमें x की वैल्यू हमें ये मिल जाएगी, और अगर हम इससे कंपेयर करें, ठीक, अगर इसको इस वाले टर्म से कंपेयर करें तो y की वैल्यू हमें ये मिल जाएगी, ठीक। तो आप देखिए सॉल्व करके ही देख लेते हैं। देखिए ये आपका हो जाएगा 45 माइनस, और ये आपका हो जाएगा 21, ठीक, डिवाइड बाई, और ये आपका हो जाएगा माइनस 3 प्लस 9, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा 24 अपॉन 6, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 4, ठीक। और यहां पर आप देखेंगे तो माइनस 21 प्लस 15 अपॉन, और ये आपका -3 प्लस 9, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा -6 अपॉन 6, तो ये आपको मिल जाएगा -1, ठीक। तो आपको मिल जाएगा x इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 4, y इज इक्वल टू मिल जाएगा आपको -1, ठीक। तो ये आपका क्वेश्चन था, ठीक, जिसके कि आपके 4 पार्ट थे, और ये आपका आंसर है।